हेलो दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की पहली हैंड ड्रॉन एनिमेशन फीचर मूवी द ग्लास वर्कर को एक्सप्लेन करेंगे और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम समंदर किनारे बसे एक छोटे शहर में एक ग्लास की दुकान को देखते हैं जो अपनी बेमिसाल कांच की कारीगरी के लिए मशहूर है। वहाँ एक लड़का है जिसका नाम विंसेंट है। वो अपने ग्लास वर्क एग्जीबिशन की तैयारी कर रहा होता है और उसके पापा एग्जीबिशन के लिए पोस्टर बना रहे होते हैं। तभी विंसेंट अपने पास्ट को याद करता है जहाँ उसके पिता उसे कांच की कारीगरी सिखा रहे होते हैं। वो कारीगरी सीखने के बाद खेलने चला जाता है। तभी उसे नीचे से एक जादुई जिन की आवाज आती है। वो उससे बातें कर रहा होता है। तभी कुछ बच्चों को खेलते देखकर उदास हो जाता है और अपने पिता से उन बच्चों के साथ खेलने और स्कूल जाने के लिए बोलता है, पर उसके पिता साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं एक कांच के कारीगर को सिर्फ कांच कैसे बनाया जाता है, मैथ, केमिस्ट्री ये सब आना चाहिए और मैं ये सब तुम्हें सिखा रहा हूँ। ये सुनकर विंसेंट उदास हो जाता है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि विंसेंट अपने पुराने स्टोर रूम में जाता है। वहाँ जिन की हल्की सी चमक उसे एक पुराने बक्से की तरफ खींचती है। जब वो बक्सा खोलता है तो उसे एक पुराना खत और कांच की तितली जैसा बना एक हेयर पिन मिलता है। ये खत उसकी बचपन की दोस्त और पहला प्यार अलीज का था। विंसेंट उस खत को पढ़ने लगता है और हम फ्लैशबैक में पहुँच जाते हैं। जब अलीज पहली बार शहर आई थी तब उसकी नजर एक खूबसूरत ग्लास की शॉप पर पड़ी थी। वो कांच की कारीगरी पर मोहित होकर शॉप के अंदर चली जाती है। तभी वो देखती है कि विंसेंट एक कांच के गुलाब को ऊपर रखने की कोशिश कर रहा है। वो गिरने ही वाला था कि अलीज झट से गुलाब को पकड़ लेती है और यहीं पर उन दोनों की पहली मुलाकात होती है। तभी अलीज की माँ उसे बुलाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद विंसेंट अपने पिता के साथ बाजार जाता है। लौटते समय वो अक्सर अपने पिता से एक ही सवाल करता है, आप और माँ पहली बार कैसे मिले थे? और ये कहानी वो इतनी बार सुन चुका था कि उसकी एक एक लाइन उसे जुबानी याद थी। रास्ते में वो एक मिलिट्री परेड देखता है। ये परेड कर्नल अमानो के स्वागत में निकाली गई थी जिन्हें वहीं तैनात किया गया था। पर विंसेंट की नजर कर्नल अमानो की बेटी पर पड़ती है और वो कोई और नहीं बल्कि अलीज थी। लेकिन इस जश्न के बीच विंसेंट के पिता इस परेड से नाखुश नजर आ रहे थे। जब उनकी नजर कर्नल अमानो पर पड़ी तो वे गुस्से से भर गए और चिल्लाने लगे, सेना को इस शहर से बाहर निकल जाना चाहिए, हम जंग नहीं चाहते। उनकी बातें सुनकर बाकी लोग भड़क गए। उन्हें घेर लिया गया और शांतिवादी कहकर ताने मारने लगे। दूसरी तरफ कर्नल अमानो की बेटी अलीज वायलिन बजाने की शौकीन थी। उसका सपना था एक मशहूर वायलिनिस्ट बनना और उसके पापा को उस पर गर्व था। इसी वजह से उन्होंने अलीज का दाखिला शहर की एक म्यूजिक डिपार्टमेंट में करवा दिया। वहीं का एक स्टूडेंट मलिक उसे पहली बार परफॉर्म करते देखकर ही पसंद करने लगता है। कुछ समय बाद विंसेंट और अलीज इत्तेफाक से समंदर किनारे मिलते हैं। तभी वे दोनों एक अजीब आवाज सुनते हैं तो विंसेंट अलीज को बताता है कि इस गुफा में एक जिन रहता है और जिन एक आग की रूह है जो किसी का भी भेष धारण कर सकता है। वो फिर आगे बताता है कि यहाँ की रेत दुनिया की सबसे बेहतरीन रेत मानी जाती है और इसी रेत से शीशा बनाया जाता है। अलीज को इस बात पर यकीन नहीं होता कि शीशा वाकई रेत से बनता है। अलीज का क्लास टाइम होने पर वो वहाँ से चली जाती है। फिर विंसेंट खाना खाते समय अपने पिता से पूछता है कि वो अलीज को रेत से कांच की कारीगरी दिखाना चाहता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं क्योंकि अगर अलीज को चोट लग गई तो कर्नल अमानो उन्हें जेल भी भिजवा सकते हैं। पर एक दिन विंसेंट ने उसे कांच की कारीगरी दिखाने ले गया और वो पहली बार उसके लिए एक कांच का फूल बनाता है। मगर तभी विंसेंट के पिता आ जाते हैं और फौरन अलीज को दुकान से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगले ही दिन विंसेंट अलीज के स्कूल के पास आता है और उसे वही कांच का फूल देता है। वो घबराते हुए कहता है, एक दिन मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा खास चीज बनाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। धीरे धीरे उनका रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। विंसेंट को एक सच्चा दोस्त मिल गया था। वक्त बीतने के साथ विंसेंट ग्लास बनाने में माहिर होता जा रहा था, जबकि अलीज वायलिन की दुनिया में खोती जा रही थी। आर्ट और म्यूजिक के लिए उनका प्यार उन्हें और करीब लाने लगा। पर दूसरी तरफ मलिक का प्यार भी अलीज के लिए बढ़ता जा रहा था। इसी की वजह से वो विंसेंट से जलने लगा। फिर एक दिन जंग छिड़ गई। अलीज के पिता को सेना के साथ जंग में जाना पड़ा। जवान लड़कों को जबरदस्ती भर्ती करना शुरू कर दिया गया। वहीं विंसेंट के पिता जो हमेशा से जंग के खिलाफ थे अब शहर वालों की नफरत का निशाना बन गए। मलिक जो सेना में भर्ती हो गया विंसेंट को बुज़दिल का बेटा कहकर उसकी इंसल्ट करने लगा। जंग खत्म होने पर कर्नल अमानो लौट आते हैं और अलीज के लिए एक नया वायलिन लाते हैं। फिर
एक रात अचानक कर्नल अमानो कुछ सैनिकों के साथ विंसेंट के घर आए। उन्होंने एक कांच से बना डिवाइस देखा जिसे क्विक सिल्वर रेक्टिफायर कहते हैं। इसी से सेना के एयरशिप चलते हैं, पर ये डिवाइस जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए कर्नल चाहते हैं कि विंसेंट के पिता इस डिवाइस को बेहद मजबूत बनाएं। पर वे इनकार कर देते हैं क्योंकि वे जंग के खिलाफ होते हैं। पर कर्नल ने उन्हें धमकी दी, अगर उन्होंने मना किया तो उन्हें जबरदस्ती जंग के मैदान में भेज दिया जाएगा। आखिरकार मजबूर होकर वे मान जाते हैं और उन्हें इस जंग का भी हिस्सा बनना पड़ता है। फिर वे रेक्टिफायर बनाकर देते हैं। कुछ दिनों बाद कर्नल अमानो दुकान पर आकर बताते हैं कि तुम्हारे बनाए गए रेक्टिफायर को उनके इंजीनियर ने मंजूरी दे दी है। इसी खुशी में कर्नल विंसेंट का बनाया हुआ एक शीशा खरीदकर अपने घर ले जाते हैं। फिर एक दिन कर्नल अमानो सभी जवान लड़कों को सेना में इकट्ठा कर जंग के लिए रवाना होते हैं, जिसमें मलिक भी शामिल था। जाते हुए मलिक अलीस से कहता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और एक दिन मैं तुम्हें जरूर जीत लूंगा। फिर वो बाकी सैनिकों के साथ जंग के लिए रवाना हो जाता है। अपने पापा के जाने से उस रात अलीस बहुत उदास होती है। दूसरे दिन वो विंसेंट से मिलने चली जाती है, जहाँ विंसेंट के पिता पहली बार अलीस से चाय के लिए पूछते हुए उनकी प्यार भरी दोस्ती को समझ पाते हैं। इसके बाद विंसेंट और अलीस एक साथ काफी वक्त गुजारने लगते हैं। फिर एक दिन जब वे शहर में घूम रहे थे, तभी अचानक दुश्मनों ने बमबारी कर दी। वे दोनों किसी तरह बचकर एक जगह छुप गए। वहाँ बातों बातों में अलीस ने मलिक का जिक्र किया, जिससे विंसेंट को लगा कि शायद अलीस मलिक को पसंद करती है। इसी वजह से वो गुस्से में अलीस से कहता है, तुम मलिक से शादी कर लो और अपनी माँ की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। इस पर अलीस भी गुस्से में विंसेंट से कहती है, मेरे पिता और मलिक बहादुर और इज्जतदार लोग हैं और मैं कभी शादी नहीं करूंगी, सिर्फ एक बेहतरीन वायलिनिस्ट बनूंगी। फिर वो इल्जाम लगाता है कि वो बुज़दिल है क्योंकि उसने मलिक की तरह देश की सेवा नहीं की। इस पर विंसेंट म्यूजिक का मजाक उड़ा देता है। तब अलीस वो कांच का फूल वापस कर देती है जो विंसेंट ने उसे तोहफे में दिया था। इस झगड़े से उनके रिश्ते में एक दरार आ गई थी। इसके बाद विंसेंट घर जाता है। उसके पिता उसे सही सलामत देखकर गले लगा लेते हैं। फिर वो अलीस को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि कर्नल जंग में लापता हो गए हैं और शायद मारे जा चुके हैं। ये सुनकर अलीस पूरी तरह टूट जाती है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि विंसेंट एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ सब उसे एग्जीबिशन के लिए बधाई देते हैं। फिर विंसेंट कहानी को आगे पढ़ता है, जहाँ अलीस अपने गम को म्यूजिक में डालकर और भी बेहतरीन प्रदर्शन करती है और उसे कॉलेज फेस्टिवल में एक बड़े परफॉर्मेंस का मौका मिलता है। उसी रात उसे विंसेंट के जरिए की गई इंसल्ट याद आती है और वो अपनी खुद की एक धुन तैयार करती है। वो विंसेंट को भी परफॉर्मेंस देखने के लिए न्योता भेजती है। विंसेंट ने भी अपने वादे के मुताबिक अलीस के लिए एक सुंदर कांच की तितली जैसा हेयर पिन बनाया, जिसमें उसकी मरी हुई माँ के जेवर के टुकड़े भी जोड़े गए थे। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस देखने पहुंचा तो कुछ स्टूडेंट्स ने उसे रोक लिया और उसकी इनविटेशन को पानी में फेंक दिया, जिसके बिना वो अंदर नहीं जा सकता था। फिर भी विंसेंट किसी तरह छत पर चढ़कर खिड़की से परफॉर्मेंस देखने लगा। अलीस अपनी परफॉर्मेंस शुरू करती है, पर उसकी नजरें हर पल विंसेंट को ढूंढ रही थी। वो अपने सोलो परफॉर्मेंस के लिए विंसेंट का बहुत इंतजार करती है, पर आखिर में वो पापा की याद में वायलिन बजाना शुरू करती है। तभी अलीस का ध्यान खिड़की की ओर गया, पर वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि विंसेंट की नजर कॉलेज की ओर बढ़ते कुछ सैनिकों पर पड़ चुकी थी। उसे लगा कि ये दुश्मन है, और जब वो नीचे कूदा तभी दिखता है कि मलिक घायल कर्नल अमानो को कंधे पर उठाकर अंदर ला रहा है। जैसे ही अलीस ने अपने पापा को जिंदा देखा, वो खुशी से दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है और मलिक को गाल पर किस करती है। ये सब विंसेंट दूर से देख लेता है। अब लोग मलिक को हीरो मान रहे थे, पर विंसेंट अंदर ही अंदर टूट चुका था। कुछ दिनों बाद कर्नल अमानो की पोस्टिंग नॉर्थ की ओर हो गई। उन्होंने अपने परिवार के साथ मलिक को भी वहां शिफ्ट करने का आदेश दिया। अगले दिन विंसेंट अलीस के स्कूल उसके लिए वो हेयर पिन लेकर पहुंचा, जहां उसे पता चला कि वो इस शहर को छोड़कर जाने वाली है। तब वो दौड़कर अलीस से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन वहां अलीस की माँ और गार्ड ने उसे बाहर निकाल दिया और अलीस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। विंसेंट को लगा कि अलीस ने उसे बुज़दिल समझकर छोड़ दिया है और मलिक को अपना साथी चुन लिया है। ये गलतफहमियां और अंदर छुपा गुस्सा उसे बदला लेने पर मजबूर कर देता है। धीरे धीरे वो नफरत से भरने लगता है। वो उस हेयर पिन को समंदर में फेंकने जाता है, तभी जिन उसे रोक लेता है। उस रात गुस्से से भरा विंसेंट सेना के लिए बनाए जा रहे ग्लास में छेड़छाड़ करने का फैसला करता है। वो चुपके से रेक्टिफायर में गड़बड़ी कर देता है ताकि सेना के जहाज काम करना बंद कर दें। इसके बाद दूसरे शहर जाने से पहले अलीस आखिरी बार विंसेंट से मिलने आती है, पर वो दुकान पर नहीं होता, तो वो विंसेंट के लिए खत छोड़ जाती है और विंसेंट के पिता को गले लगाकर अलविदा कह देती है। ये वही खत था जो मूवी की शुरुआत में विंसेंट पढ़ रहा था।
फिर रात के अंधेरे में विंसेंट के पिता सेना के लिए रेक्टिफायर सप्लाई कर रहे होते हैं। तभी विंसेंट उन्हें बताता है कि उसने रेक्टिफायर में गड़बड़ी कर दी है, जिससे जहाज तबाह हो सकते हैं। वो हैरान रह जाते हैं। वो तुरंत सारे रेक्टिफायर को वापस ऊपर लाने लगते हैं, जिससे उनके हाथ खून से लथपथ हो जाते हैं। तभी अचानक बमबारी शुरू हो जाती है। विंसेंट को अपनी गलती का एहसास होता है। वो तेजी से वो बॉक्स पहाड़ी से नीचे फेंकने लगता है, पर उसके पिता का हाथ उसी बॉक्स की रस्सी में फंस जाता है जो विंसेंट देख नहीं पाता, और बॉक्स के गिरते ही उनका हाथ कटकर अलग हो जाता है। अब वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अलीज अपने परिवार और मलिक के साथ शहर छोड़कर जा रही होती है। फिर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं विंसेंट खत की आखिरी लाइन को पढ़ता है, जिसमें अलीज ने लिखा था कि वो उससे प्यार करती है और उसका इंतजार करेगी। अब विंसेंट अपने ग्लास वर्किंग के लिए मशहूर हो चुका है। फिर 26 अक्टूबर का दिन आता है, जहां उसका पहला ग्लास एग्जीबिशन होता है। लोग उसका ग्लास वर्क देखने के लिए दूर दूर से आए थे। उस एग्जीबिशन में उसके पिता उसकी काबिलियत की तारीफ करते हैं और विंसेंट भी अपने ग्लास वर्क के बारे में बताने लगता है। फिर वो दोनों घर वापस आते हैं। दुकान पर आकर विंसेंट खत जलाने की कोशिश करता है, पर जिन उस खत को बचा लेता है और अलीज की एक झलक बना देता है। फिर विंसेंट अलीज को वो कांच का फूल देता है। फिर हम समंदर किनारे विंसेंट और अलीज को दोबारा मिलते हुए देखते हैं, और अलीज विंसेंट का बनाया वही हेयरपिन पहने होती है। इसी के साथ हमारी ब्यूटीफुल सी मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, एंडिंग में हम देखते हैं कि विंसेंट और अलीज समंदर किनारे साथ होते हैं। तो क्या वो सच में अलीज है, या फिर वो जिनकी एक झलक है? तो क्या सच में विंसेंट और अलीज फिर से साथ आ गए, या ये सब विंसेंट की एक कल्पना है? मुझे कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक अमेजिंग न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।